मैं पूजा दुबे। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। अगली खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां भाकिर टीम का सम्मान बरकरार। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ने ब्लॉक अध्यक्ष को पहनाया हरा गमछा। खबर के बारे में विस्तार से जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा अपडेट। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से, जहां जनपद के भारतीय किसान यूनियन टिकट के ब्लॉक अध्यक्ष अनीस सिंह के बीच गतिरोध समाप्त। वहीं आपको बताते चले कि 18 नवंबर की शाम को कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ में भारतीय किसान यूनियन टिकट के ब्लॉक अध्यक्ष अनीस सिंह सोनू के साथ कुछ अधिवक्ताओं ने अभद्रता की थी एवं हरा गमछा ले लिया था, जिसको लेकर के भारतीय किसान यूनियन एवं अधिवक्ताओं में गतिरोध बना हुआ था। भारतीय किसान यूनियन टिकट के ब्लॉक अध्यक्ष अनीस सिंह सोनू ने अपना प्रार्थना पत्र कोतवाली फतेहगढ़ में दिया था, जिसको लेकर के प्रशासन भी परेशान था। इस घटना को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने 20 नवंबर को प्रभारी कोतवाली फतेहगढ़ से मिलकर घटना की एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा। कोतवाली प्रभारी ने घटना की जांच के उपरांत एफआईआर दर्ज करने का आश्वासन दिया था, परंतु ऐसा नहीं किया गया, जिसको लेकर के किसान यूनियन के पदाधिकारी धरने पर बैठे थे। इस मध्यस्थता में भारतीय किसान यूनियन टिकट की तरफ से कानपुर बुंदेलखंड जोन के उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, जिला अध्यक्ष अरविंद शाह के जिला बार एसोसिएशन के सदस्य पुष्पेंद्र यादव, जिला विधिक सलाहकार एवं प्रवक्ता अजय कटियार, जिला प्रमुख महासचिव लक्ष्मी शंकर जोशी, जिला मीडिया प्रभारी अभय यादव भी मौजूद रहे। देखें फर्रुखाबाद से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मितेश सिन्हा की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं मितेश कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबरों के सिलसिले में हम आपको एक बार फिर ले चल रहे हैं केंद्रांचल के फर्रुखाबाद जनपद अंतर्गत फतेहगढ़ कोतवाली के नगर मजिस्ट्रेट कार्यालय क्षेत्र में, जहां अब से कुछ ही मिनटों पहले भारतीय किसान यूनियन टिकट के दिग्गज नेताओं के द्वारा नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार को ज्ञापन सौंपा गया है। हम जानेंगे जिला प्रवक्ता अजय कटियार की जुबानी ज्ञापन देने की कहानी। जिस प्रकार से सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि आप लोगों ने 14 सूत्री मांगों के साथ नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार को प्रार्थना पत्र दिया है। यह 14 मांगे क्या हैं जिनको लेकर ज्ञापन आप लोगों ने सौंपा है? देखिए, हमने अभी ज्ञापन दिया है नगर मजिस्ट्रेट जी को, लेकिन उससे पहले एक जो गंभीर मामला यहाँ पे कचहरी में चल रहा था हमारे संगठन और अधिवक्ताओं के बीच में, कुछ अधिवक्ताओं के बीच में, उसमें सुबह अधिवक्ताओं की तरफ से पहल हुई थी, प्रशासन ने भी पहल की थी कि एक बार बैठ के वार्ता कर ली जाए। तो हमने अपनी मांग रखी थी कि जो हमारे जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री जवाहर सिंह गंगवार जी और जिला सचिव महासचिव हैं आदरणीय नरेश यादव जी, इनको भी बुलाया जाए उस वार्ता में। और जब वो दोनों लोग आ गए तो फिर हम लोग भी उस वार्ता में गए और वार्ता लंबी हुई। आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट जी मौजूद थे, सीओ सिटी महोदया भी मौजूद थी, हमारे अध्यक्ष जी भी अरविंद सिंह साकी जी भी थे। ये सभी लोग मौजूद थे और विस्तृत रूप से वार्ता हुई। सभी मामलों पर चर्चा हुई कि किस तरीके से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष अनीस सिंह सोमवंशी जी को वहाँ पे आके घेरा गया। अंत में जाके उन्होंने इस मामले में अपनी गलती मानी और गलती मानने के बाद जो हमारा जो अंगोछा है, जो हमारे मान सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, वो उन्होंने मंगवा के ससम्मान हमारे अनीस सिंह सोमवंशी जी को पहनाया है और उसके बाद हमारा उसमें एक निर्णय निकल के आया है। सबसे पहले ये बता दूँ आपको, और अब हमारे उनके बीच में किसी तरीके का कोई गतिरोध नहीं है। इसके लिए उन सभी का आभार मैं व्यक्त करता हूँ। और जो 14 सूत्रीय मांग की आपने बात की है, तो मैं आपको बता दूँ कि जो हमारी मांगे हैं उसमें जो चकबंदी को लेकर प्रमुख मांग है, ये जो हमारा बड़ा केशव पड़ता है, पृथ्वी सिनोड़ा पड़ता है, यहाँ पे वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग के आधार पे वहाँ चकबंदी निरस्त होनी चाहिए, जो अभी तक जो है लंबित पड़ी हुई है। ये हमने मांग रखी है और इस मांग के परिप्रेक्ष्य में आपको बता दूं कि 7 दिसंबर तक का हमने समय दिया है प्रशासन को, और 7 दिसंबर तक अगर इसे निरस्त नहीं किया जाता है तो 9 दिसंबर को इसी प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा। ये एक प्रमुख चीज़ है। दूसरा मांग की बात करें तो हमने बड़ी एक मांग जो है वो गंगापार क्षेत्र में
गंगा जी से लेके अमृतपुर तक तटबंध की मांग की है। उसी में आगे हमने और जोड़ा है कि मंथपुरा है, मंथपुरा से लेके ये कायमगंज तहसील में पड़ता है और अटैना पुल तक तटबंध की मांग की है। क्योंकि इस बीच जो किसान है वो 2 से ढाई महीने बाढ़ में डूबा रहता है, खेती भी डूब जाती है, लोग मकान पे चढ़ जाते हैं, किसी तरीके से राहत सामग्री पहुंचती है, लेकिन फसल सब नष्ट हो जाती है, जिससे तमाम जो है बैंकों के ऋण हैं उनके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ये हमने एक बड़ी मांग रखी है और इस मांग को भी अगर गंभीरता से नहीं दिया जाता तो इस पर भी आगे आंदोलन होगा। अन्य अगर हम मांगों की बात कर दें तो तमाम अन्य मांगे भी हैं 14 बिंदुओं में जो हमारे ज्ञापन में सम्मिलित है। एक एक करके बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। थोड़ी बहुत मांगे हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं वो भी बता देंगे, लेकिन जैसा कि सुनने में आ रहा है, इसके साथ ही जिलाध्यक्ष महोदय की कुछ किसानों की यह भी शिकायत है कि आप लोग चकबंदी को लेकर जो विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन जो बहोड़ा का मामला है वो काफ़ी दिनों से जो है सो पेंडिंग में चल रहा है। तो क्या बहोड़ा जैसे मुद्दे भी छाए रहेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल छाए रहेंगे। किसी कारणवश अगर वो मुद्दा छूट गया है और मैं संतराम जी आश्वासन देना चाहता हूँ 26 तारीख में वो मुद्दा जरूर नोट किया जाएगा और जरूर उसकी जांच कराई जाएगी। जो चकबंदी में अनियमितताएं पाई गई हैं उसकी जांच होगी, जांच कराई जाएगी, हम लोग ज्ञापन में देंगे वो चीज़। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कि बहोड़ा के जो ग्रामवासी है वह भी जो है सो चकबंदी नहीं चाहते हैं, तो क्या उसका विरोध किया जाएगा? बिल्कुल विरोध होगा, हमेशा विरोध किया, विरोध करेंगे। और जो चकबंदी वहाँ हो चुकी है तो वहाँ जो अनियमितताएं हैं उनकी जांच जरूर होगी और जांच हम लोग जो है जो 9 तारीख से धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन करेंगे उसमें बिन शामिल होगा, 26 तारीख में भी शामिल होगा। कुल मिलाकर यह कहे कि 9 तारीख को जो आम बैठक है उसमें बहोड़ा का भी मामला होगा? बिल्कुल होगा, बहोड़ा का मामला उसमें शामिल होगा। यह सीधा प्रसारण आप देख रहे थे फर्रुखाबाद से। हम ऐसी ही रोचक खबर आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहें फास्ट न्यूज़ इंडिया। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्रुखाबाद। जितनी मांगे आपकी सभी मैंने जो भी पढ़ी हैं अभी रिजेक्ट कर दी है। मुझे लग रहा है कि सभी मांग जायज़ हैं, इसमें कोई भी नाजायज मांग नहीं है और यथासंभव प्रयास किया जाएगा कि संबंधित जो भी विभाग हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनसे सभी पर कार्रवाई उचित कार्रवाई जो है समय से जो है कराई जाए। हम नए बुरो बताओ, पुलिस वाले हमारे ने बंदूक लेके खड़े हुआ, लाठी लेके खड़े हुआ, उन्हें हम कतई गलत उन्होंने बताओ। भाई इतनी मजबूरी है, तनख्वाह लिए तो काम तो करना चाहिए। ठीक है, अब आपके बीच में है और ये सर्वविदित है। मैं आपको बता दूं कि ये सर्वविदित है, आप किसान परिवार से आते हैं और जब जब भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने आंदोलन किए हैं या ज्ञापन दिया है और समस्या अपनी बताई है तो आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी ने वरीयता देते हुए समस्या का समाधान किया है। मैं चाहूंगा कि आप तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और आज का जो एक बड़ा घटनाक्रम था, जो बड़ा टकराव की स्थिति पैदा हुई थी, उसमें एक अहम भूमिका, एक अहम कड़ी के रूप में आदरणीय सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी ने निभाई है। इसके लिए भारतीय की ओर से मैं उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ। और आज का क्योंकि हमारी मासिक बैठक है जो हर महीने की 21 तारीख से होती है और हम उसी बैठक का आज यहाँ आयोजन कर रहे हैं। पहले हम ये पहले हम कार्यालय पे करते थे, आज हम मुख्यालय पे मौजूद हैं और हम जो अपना ज्ञापन और मांग पत्र दे रहे हैं उन बिंदुओं को मैं महोदय के समक्ष पढ़ना चाहूंगा। कि पहला बिंदु है महोदय ब्लॉक मोहम्मदाबाद ग्राम सभा बड़ा केसर की वोटिंग हो चुकी है, वहां पर वोटिंग के आधार पर चकबंदी निरस्त की जाए। एवं ग्राम सभा सिनोड़ा पृथ्वी की भी वोटिंग हो चुकी है तो इसकी भी चकबंदी निरस्त की जाए। दूसरा बिंदु जनपद के समस्त किसानों को खाद की कमी को अविलंब दूर किया जाए, उन्हें सुगमता से खाद मिले ऐसी व्यवस्था की जाए। ब्लॉक कमालगंज ग्राम सभा मॉडल शंकरपुर में परिवार नियोजन के तहत पट्टे दिए गए थे जिनको निरस्त कर दिया गया है, उन पट्टों को पुनः बहाल किया जाए। चौथा बिंदु है हमारा जनपद में आवारा पशुओं की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है।
विशेष नीति के तहत छुट्टा पशुओं को गौशाला पहुंचाने की व्यवस्था की जाए एवं किसानों की फसल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। 5वां बिंदु हमारा महोदय, प्रत्येक वर्ष अमृतपुर तहसील के अंतर्गत गंगा जी के किनारे स्थित सैकड़ों गांव बाढ़ में जलमग्न हो जाते हैं, फसल नष्ट होती है, आम जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। उसको दृष्टिगत रखते हुए पांचाल घाट से अमृतपुर तक एवं कायमगंज तहसील के ग्राम सभा मंगपुरा से अटैना पुल तक तटबंध बनाया जाए। हमारा 6वां बिंदु है महोदय, जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जिला स्तर के मार्गों के किनारे, ये पहले भी हमने बिंदु रखा था, एवं गांव में झोपड़ी डालकर लोग निवास कर रहे हैं, तो लोगों को पट्टे एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाए जाए। इसका उदाहरण भी हम देना चाहेंगे कि जैसे ही आप पांचाल घाट पुल से आगे निकलते हैं तो रोड के एक तरफ जिधर वन विभाग की जगह बिल्कुल रोड के किनारे से कम 10 मड़ैया टाइप की पड़ी हुई है, तो सोता बहादुर ग्राम सभा के अंतर्गत आती है। तो मैं उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, ऐसे जनपद में जहाँ पे भी नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला रोड के किनारे ऐसे लोग अगर निवास कर रहे हैं तो उनको शायद प्राथमिकता पहले दी जाए। ऐसे लोगों को आवास मिल रहे हैं जो अपना एक मकान बनाए हुए हैं और सरकारी आवास उसके ऊपर बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आवास दिए जाएं जिन्हें आवश्यकता है। महोदय, जनपद फर्रुखाबाद की तहसील के गांव टीला मसेनी वर्तमान में वार्ड संख्या 13 मुंशी प्रेमचंद नगर में जन्मे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटियार जी का निधन प्रयागराज स्थित नैनी जेल में ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। हमारी ये मांग है कि NH 730C स्थित मसेनी चौराहे का नाम महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामचंद्र कटियार जी के नाम से किया जाए। समस्त तहसीलों में विरासत, मेड़बंदी, दाखिल खारिज के मामले लंबित हैं, इनका तुरंत निस्तारण कैंप लगाकर किया जाए। गंगा पार क्षेत्र में मुख्य रूप से आप इस विषय को जरूर देखिएगा कि गंगा पार क्षेत्र में जब लोगों के यहाँ किसी तरीके कोई कमी होती है तो अंत्येष्टि के लिए आने वाले लोगों के लिए पांचाल घाट पर उत्तरी साइड पर अस्थायी 3 सेट व पेयजल की व्यवस्था की जाए। वहां बैठने तक की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है, अस्थायी रूप से कर दीजिए, क्योंकि निश्चित रूप से जब बाढ़ आएगी तो स्थायी व्यवस्था तो वहां नहीं बन पाएगी। अस्थायी कर दीजिए, बाढ़ के समय उसे हटा लिया जाएगा। जनपद के ग्रामों में मच्छरों के प्रकोप से बचाए हेतु वर्ष में 2 बार DDT दवा का छिड़काव किया जाए। कायमगंज ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम नगला फुलू के लिए कच्चा संपर्क मार्ग है, जो कि काफी लंबे समय से, आजादी के समय से इस स्थिति में है, जो कि बरसात होने पर खेती में पानी लगाने पर कट जाता है व उससे पानी भर जाता है, जिससे ग्राम वासियों को निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए संपर्क मार्ग पक्का किया जाए, ऐसी वहाँ के ग्रामीणों की मांग है। गंगा पार क्षेत्र में बाढ़ की वजह से जो सड़कें व संपर्क मार्ग कट गए हैं, जिसकी वजह से किसानों को निकलने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन संपर्क मार्गों को अविलंब ठीक कराया जाए। तहसील के अंतर्गत चिड़िया महोलिया जो है अमृतपुर तहसील के अंतर्गत उत्तर की ओर स्थित है। यहाँ पे हर वर्ष प्लांटून पुल बनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष अभी तक नहीं बना है। किसानों को डबरी होकर, अल्लाहगंज होकर 25 किलोमीटर सफर तय करके अपने जो खेती बाड़ी है वो देखनी पड़ रही है। उस पुल को तत्काल बनाया जाए। फसलों में डालने वाली दवाएं, ये देखा गया है कि तमाम आलू की फसलें जो हैं वो नकली दवाओं की वजह से बर्बाद हो गई हैं और किसान को लाखों का नुकसान हुआ है। आप टीम बनाकर ऐसी दुकानों पे छापेमारी कराइए जो नकली दवाएं बेच रहे हैं। और भारतीय किसान यूनियन टिकैत इन समस्त बिंदुओं को जो अभी ज्ञापन में मेरे द्वारा पढ़े गए हैं, आपसे अतिशीघ्र निस्तारण करने की मांग करती है। और विशेष रूप से मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो हमारा पहला बिंदु है उसमें बड़ा केशव और जो सिनोड़ा पृथ्वी है, इसमें वोटिंग के आधार पर वोटिंग हो चुकी है, उस आधार पर चकबंदी निरस्त की जाए। ऐसा निरस्तीकरण करने का समय जो है भारतीय किसान यूनियन टिकैत की ओर से 7 दिसंबर तक का प्रस्तावित है, और इसके बाद 9 दिसंबर को हमारा यहाँ पे अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा इस मांग को लेके। इसकी वजह ये है कि लगभग 10 से 15 ज्ञापनों में इस बिंदु को प्रमुखता से दिया गया है, लेकिन अभी तक इसका निस्तारण नहीं हुआ है। तो भारतीय किसान यूनियन ने ये तय किया है कि यदि 7/12 तक इसका निस्तारण नहीं होता है तो 9/12 को इसी प्रांगण में अनिश्चित